किचन में काम करते वक्त मेरी साड़ी में आग लग गई। तभी पड़ोस के लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। वह जल्दी से मेरे घर पर आ गया और मेरी साड़ी को उतार फेंका। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और सीधे अपने घर पर लेकर चला गया। मुझे उस हाल में देखकर उसके जज्बात उमड़ पड़े। मैं डर कर कहने लगी, मेरा पति आ जाएगा, पर उसने कहा बस एक बार करने दो। उसके बाद मेरा नाम सुनीता है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि अपने पति के पीछे उनको धोखा दे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं और हमारे बीच में वो कशिश न रही। मोहब्बत तो है, एक दूसरे को देखते ही अंदर जो आग लगती है वो कहीं कम हो गई थी। मेरे पति आईटी फर्म में जॉब करते हैं। सुबह 10 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 8 बजे तक ही घर पर आते हैं और पूरे दिन घर पर मैं अकेली रह जाती हूँ। आसपास में मेरी कोई दोस्त भी नहीं थी। मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ। मेरे पति के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। शनिवार रविवार छुट्टी भी होती है तो वह घर पर ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ और मेरे साथ पूरा वक्त गुजारते हैं। इसीलिए घर की 4 दीवारी में मैं बंद हो गई हूँ। जब मैं किचन से खाना बनाती हूँ तो किचन वाली खिड़की से सामने वाले घर के किचन की खिड़की नज़र आती थी। वहाँ भी एक कपल रहते थे और वह औरत प्रेग्नेंट है। कभी कभी खिड़की से हम दोनों की बात हो जाती थी। एक दिन उसने कहा कि अब मैं मायके जा रही हूँ, वहीं डिलीवरी करवाऊँगी, और उसके बाद से उसके पति किचन में खाना बनाते हुए नज़र आते थे। उनके पति भी आईटी फर्म में ही काम करते थे। वो वर्क फ्रॉम होम ही करता था। उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका पति राजगीर मुझे खिड़की से आवाज़ देता, भाभी आप आज क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रही हूँ, खाना है तो आ जाइए। मैं तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था, पर वह तो सचमुच घर पर आ गया। राजगीर काफ़ी हेमसेम था और मेरे ही उम्र का होगा। मैंने उसे गाजर का हलवा दिया तो उसने कहा आपने तो लाजवाब बनाया है। शिखा के जाने के बाद तो मैं किसी तरीके से खाना बनाकर ही खा लेता हूँ और उसे बहुत मिस करता हूँ। उसे हलवा इतना पसंद आया कि उसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और हाथ चूमने लगा। उसकी हरकत पहले तो मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर लगा मेरे खाने की तारीफ़ करने का एक तरीका है ना। जाने कितने सालों से कोई मेरी तारीफ़ ही नहीं करता था। पहले मैं जब जॉब करती थी तो तारीफ़ सुन लिया करती थी, पर अब घर के काम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुश होकर उसे थैंक यू कही और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो चला गया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम बात करने का कोई साथी तो मिल गया और आज मैं राजगीर के बारे में ही सोचने लगी थी। जब खाना बनाने गई तो फिर से राजगीर खिड़की से आवाज़ दे रहा था, भाभी हलवा तो अमेजिंग था, आप तो कमाल की कुक हो, कहीं से कुक क्लास की हो क्या आप? मैंने कहा नहीं, घर पर ही बनाते सीख गई हूँ। उसने पूछा कहीं जॉब वगैरह करती हैं आप? मैंने कहा पहले तो मैं भी जॉब करती थी, पर बच्चा हो जाने के बाद उसे देखने वाला कोई नहीं था तो मुझे घर पर ही रुकना पड़ा और अब बस दिन भर घर का काम और बच्चे को संभालते हुए ही मेरा वक्त गुजर जाता है। मेरी आवाज़ में उदासी थी जो उसने महसूस कर ली थी। उसने कहा अरे इतना उदास क्यों होती हो? बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर से कोई काम कर लेना। मुझे एहसास है कि घर पर अकेले रहकर दिन काटना कितना मुश्किल होता है। अब जब मेरी पत्नी भी चली गई है, मेरा तो समय ही नहीं कटता। जबकि ऑफिस में उस हालत में बेहद घबराई हुई थी। आग से बच तो गई थी, लेकिन मन में डर, शर्म और घबराहट का तूफान चल रहा था। पड़ोसी लड़के ने जल्दबाजी में मेरी जान बचाई थी और अब मुझे अपने घर के एक कमरे में बैठा कर प्राथमिक उपचार कर रहा था। जब उसने मेरी घबराहट देखी तो मैंने कांपती आवाज़ में कहा मेरा पति आ जाएगा,
मुझे घर जाना है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप चिंता मत कीजिए, अभी आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने राहत की सांस ली। बाहर शाम ढल रही थी और पूरे मोहल्ले में मेरे साथ हुई घटना की चर्चा फैल चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी कमरे में आ गई। उन्होंने मेरे लिए पानी लाकर रखा और कहा, बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि कुछ मिनटों की देरी मेरी जान भी ले सकती थी। करीब 1 घंटे बाद मेरे पति को खबर मिल गई। वह घबराए हुए वहां पहुंचे। मुझे सुरक्षित देखकर उनकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पड़ोसी लड़के का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने वही किया जो किसी इंसान को करना चाहिए था। उस रात मैं अपने घर लौटी, लेकिन घटना बार बार याद आती रही। अगले कई दिनों तक मेरे हाथों पर हल्की जलन रही और मन में उस भयावह पल की छाया भी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक छोटी सी बैठक रखी गई, जिसमें रसोई की सुरक्षा और आग लगने का क्या करना चाहिए, इस बारे में चर्चा हुई। मेरी घटना सबके लिए एक सीख बन गई। मैंने भी वहां खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई और बताया कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। उस दिन के बाद मेरे और उस पड़ोसी परिवार के बीच सम्मान और विश्वास का रिश्ता बन गया। जब भी मैं उन्हें देखती, मुझे याद आता कि मुश्किल समय में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें डरा देते हैं, लेकिन वही घटनाएं हमें यह भी सिखाती है कि संकट की घड़ी में साहस, संवेदनशीलता और सही निर्णय किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।